नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। शुक्रवार को रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि थी। इसको लेकर के दिल्ली से लेकर पटना तक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। दिल्ली में चिराग पासवान और राजधानी पटना में रामविलास पासवान के भाई केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। दोनों ही सभाओं में कई देश के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। लेकिन बात दिल्ली की अगर करें तो दिल्ली में चिराग पासवान ने अपने पिता के लिए श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया था, जिसमें से कई पार्टियों के नेताओं की बात हम करें, चाहे वो बीजेपी की बात हो, राजद की बात हो, कांग्रेस की बात हो, टीएमसी की बात हो, इसके अलावा और कई दलों के नेताओं ने, देश के कई बड़े हस्तियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम को लेकर के अब जो बातें आई वो सब किसी ने देखा, किस तरीके की तस्वीरें रही। लेकिन कई ऐसे लोग थे जो इस कार्यक्रम में उस निर्धारित समय के दौरान नहीं पहुंच पाए। उसके बावजूद भी अब भी चिराग पासवान के साथ वो खड़े दिख रहे हैं। इस स्थिति में चिराग पासवान के साथ में दिखे हैं अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। दरअसल मनोहर लाल खट्टर शुक्रवार को कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, जिसके बाद वो शनिवार को चिराग पासवान से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और काफ़ी भावुक दिखे। इस दौरान उन्होंने रामविलास पासवान की आदमकद मूर्ति जो बनी हुई है उनके आवास में, उस पर उन्होंने माल्यार्पण किया और कई मुद्दों को लेकर के उन्होंने चिराग पासवान से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने रामविलास पासवान की जो उनके कार्यकाल रहे या जिस तरीके से उनका सफ़र रहा उस पर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कई बातें की। इस पूरी तस्वीरों को लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन कयासों से पहले ज़रा सा शुक्रवार की जो तस्वीरें थी अगर उस पर बात की जाए तो जिस तरीके से उस कार्यक्रम में कई हस्तियों ने जो शिरकत की, उस कार्यक्रम में सभी लोगों ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। कई लोग भावुक भी दिखे। लालू प्रसाद यादव भी वहाँ पहुँचे, राहुल गांधी भी पहुँचे और जिस तरीके से चिराग पासवान ने सभी का स्वागत किया, उनकी आगवानी की, उसके बाद एक अन्य तस्वीरें दिखी है। चिराग पासवान उस वक्त ये नहीं बता रहे थे कि वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या राजनीतिक गलियारों में लोग क्या सोचेंगे, बल्कि चिराग पासवान कल यही दिखा रहे थे कि एक बेटा अब एक बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रहा है और बखूबी उन्होंने जिस तरीके से सबकी अगवानी की, चाहे वो राजनाथ सिंह की बात हो या फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या कई अन्य लोगों की बात करें, जिस तरीके से चिराग पासवान ने सभी की आगवानी की, सबके साथ दिखे, वो एक बेटा का फर्ज बखूबी निभाते हुए दिखे। और आज जो तस्वीरें एक बार फिर से आई है, ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देखिएगा आप किस तरीके से चिराग पासवान आज मनोहर लाल खट्टर के साथ अपने घर में हैं और आज उनकी जो बातचीत हुई उस बात के कोई मायने आज नहीं निकाले जाए, बल्कि देखा जाए तो किस तरीके से ये पूरी तस्वीरें आई हैं। इन सारे तस्वीरों के बाद एक तो ये तय है कि अब भले ही चिराग पासवान अभी जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपनी एक बेहतर सरजमी की तलाश कर रहे हैं, एक बेहतर नेता के तौर पर खुद को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, सबको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में चिराग ने कल ये ज़रूर दिखाया, पटना में जब उन्होंने कार्यक्रम की थी तो उसकी भी तस्वीरें सबके सामने थी। सभी लोगों को उन्होंने बज़ाब्ते आमंत्रित किया था और उस आमंत्रण के दौरान जो उन्होंने कार्यक्रम की थी वो भी तस्वीरें दिखी थी। और पटना के बाद जब उन्होंने दिल्ली में कार्यक्रम किया तो वो भी दिखी। बखूबी उन्होंने अपने नेता को, अपने पिता को कभी उन्होंने भुलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनके सहारे अपनी एक नई सरजमी तलाश रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में जेडीयू, बीजेपी, राजद, अगर बिहार की बात करें तो इन सब के पीछे क्या राजनीति चल रही है वो अलग रख दें तो चिराग पासवान बखूबी अपने आप को एक निखारने के तौर पर बेहतर कोशिश कर रहे हैं और उनमें बहुत परिवर्तन भी दिखा है। क्योंकि आपको याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर के ये कहा जा रहा था कि वो एक अनुभवी नेता नहीं है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारियों को संभाला, एक एक दिन में 10 से 12 सभाओं को संबोधित करने लगे, तो लोगों को ये उम्मीद होने लगा कि माफ़ कीजिएगा, तेजस्वी यादव में वो सारी परिवर्तनें दिख रही हैं, वो सारी जिम्मेदारियां दिख रही हैं। बखूबी लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को यही कहा था कि चिराग के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है और उसको बखूबी नैतिकता के साथ
चिराग पासवान पूरा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और वो सब चीज़ें अब दिखने लगी हैं। और ऐसे में चिराग पासवान से कई बड़े नेताओं की मुलाकात भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है। बिहार की भी अगर सियासत में देखा जाए तो 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और ऐसे में इन दोनों सीटों को लेकर के भी कई सारी चर्चाएं हैं। तो अब इन सब के बीच में चिराग किस तरीके से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को ढालते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन नेताओं के इन मिलने के सिलसिले के पीछे भी कई सारी राजें आ रही हैं, कई सारी बातें आ रही हैं। इन सारी बातों पर फिलहाल नज़र नहीं डालते हैं, लेकिन आज इन बेहतर तस्वीरों को समझने की कोशिश करते हैं। चिराग कितनी बड़ी जिम्मेदारियों को संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ अब वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।